आज के सेशन की शुरुआत में सबसे पहले हैं अडानी। और अडानी की चर्चा जब हो रही है तो इसके पीछे का खास वजह है। खास वजह यह है कि अडानी हमारे देश में तो लोकल राजनीति के कारण बड़े मुद्दे हैं, लेकिन लोकल राजनीति किस तरह से हमारे देश के बाहर भी हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रही है, इसके लिए आज का यह सेशन काम का है। आपको मालूम है कि अडानी को रोकने के लिए हिंडनबर्ग की बढ़िया रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग हालांकि अभी तक रुका नहीं है। वो हिंडनबर्ग में अडानी के बाद में उसने सेबी चीफ का नाम ले लिया और हाल ही में उसने स्विस बैंक में अडानी के खातों का भी जिक्र कर दिया। खैर, हिंडनबर्ग का भारत के बाजार पर तो असर पड़ना बंद हो गया, लेकिन अडानी भारत में जितना कर रहे थे उससे कहीं आगे अब वो बढ़ने का प्रयास भारत से बाहर कर रहे हैं। और ऐसे में वो भारत से बाहर पहुंचे अफ्रीका, और अफ्रीका का एक देश है केन्या। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम लिया, लेकिन उनके काम लेते ही यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और प्रदर्शन करना शुरू करते हैं कि वी रिजेक्ट अडानी, हम अडानी को यहां काम नहीं करने देंगे। और इसके पीछे उनका तर्क था कि जो भारत के अंदर फ्रॉड है वो व्यक्ति हमारे यहां क्या करेगा। आप विचार कीजिए कि आज अडानी भारत में एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, ऑयल, न जाने कितने सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें भारत के बाहर भारत की राजनीति के कारण ट्रीट किया गया कि ये भारत का फ्रॉड है, हमारे देश में ना जाने क्या करेगा। आज आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये अफ्रीका के देश केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी, नैरोबी के एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए लोग हैं जो हड़ताल पर चले गए, क्योंकि इस एयरपोर्ट का रखरखाव की जिम्मा अडानी की कंपनी ले रही थी। इसके चलते यहां का सारा कामकाज ठप हो गया, और ठप हुए कामकाज से लोगों की यात्राओं में बड़ी बाधा हुई, और यह अंतरराष्ट्रीय सुर्खी बनी कि अडानी को देख करके अडानी एंड हिज केनियन डील अनकवर्ड, फ्लाइट ग्राउंडेड एट केन्या, केन्या एयरपोर्ट वर्कर स्ट्राइक, ये खबर बनना शुरू हो गई। मतलब विचारणीय बात यह है कि केन्या एविएशन वर्कर यूनियन ने अपनी तरफ से बात करते हुए कहा कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि हम अडानी के आधार पर या अडानी को अपना एयरपोर्ट नहीं देना चाहते। कहां है ये केन्या, क्या है कहानी, आइए जानते हैं। एक बार के लिए अफ्रीकी कंट्रीज को देखें। भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन का विस्तार, इंडियन ओशन के पश्चिम में एक देश जिसका नाम है केन्या। अगर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीकी कंट्रीज को देखते हैं तो फिर ये सोमालिया के दक्षिण में स्थित है केन्या, जिसकी राजधानी है नैरोबी। ये काफी समृद्ध माना जाता है, यहां पर पर्यटन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ये तुलनात्मक रूप से अफ्रीका के अंदर समृद्ध देशों में कंसीडर किया जाता है। यहां पर एयरपोर्ट का विकास भारत कर रहा है, करने के लिए अडानी ने बिड लगाई थी। अच्छा, मैं आपको यह याद दिला दूं कि अफ्रीका भारत और चीन दोनों के लिए एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर निकला है। भारत की बहुत सी कंपनी, भारत सरकार खूब सारे देशों में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे में केन्या के अंदर लगभग 50% का जो एफडीआई है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो केन्या में आ रहा है, या तो वो चाइना से आ रहा है या भारत से। रिसेंटली भारत यहां पर चाइना को पछाड़कर आगे निकल गया। अब नहीं पता कि इनके इस काम को मतलब रोकने के लिए चाइना वालों ने भड़का दिया किसी को, या फिर जनता खुद से भारत की लोकल राजनीति से प्रभावित होकर अडानी के विरोध में चली आई है। अल्टीमेटली यह बात तो सत्य है कि अगर अडानी यहां जाकर कोई भी काम करते तो इनसे जो पैसा कमाते वो भारत आता। वही वैसे ही बिल्कुल जैसे हम चर्चा करते हैं कि गूगल हो या फेसबुक, वो कंपनी अमेरिकी हैं लेकिन भारत में काम करके भारतीय पैसे को अमेरिका ले जाती हैं। हमारी कोई कंपनी ऐसी क्यों नहीं है जो भारत की हो लेकिन बाहर से पैसा कमा के इंडिया लाए। हालांकि हमारे आईटी सेक्टर्स की जैसे कि विप्रो है, इन्फोसिस है, इन्होंने दुनिया भर में अपना नाम अर्जित किया है और पैसा कमा के भारत तक लेकर आई हैं। लेकिन और भी कंपनीज जस्ट लाइक अडानी जैसे यहां पर पहुंचे और यहां से पैसा कमा करके इंडिया लाने का प्रयास शुरू किए, लेकिन भारत का लोकल उनके खिलाफ जो प्रतिरोध रहा वो इनके लिए इतना भारी पड़ा कि इन्हें उस चीज के लिए जनता की हड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। सुर्खियों को देखें। अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अपनी तरफ से नैरोबी एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए जुलाई 25 को सबमिट किया था। अडानी ने जिस काम के लिए यहां पर अपना पैसा लगाने की बात की थी उसके पीछे उनका कहना था कि सर मैं ऑलरेडी इंडिया में एयरपोर्ट संभाल रहा हूं। ऑलरेडी इंडिया का 23% जो पैसेंजर है वो मेरे एयरपोर्ट्स जिनको मैं मेंटेन कर रहा हूं वहां से उड़ रहा है। 33% जो कार्गो ट्रैफिक है, जो हवाई जहाज से माल जा रहा है, वो अडानी के द्वारा हैंडल किए जा रहे एयरपोर्ट से जा रहा है।
ऐसे में हम लगभग 8 करोड़ पैसेंजर्स को, लगभग 9 करोड़ पैसेंजर्स को एयरपोर्ट्स पर पिछले साल हैंडल कर चुके हैं। ऐसे में लार्ज एक्सपर्टाइज है अडानी के पास एयरपोर्ट हैंडल करने की। यही कारण है कि अडानी अपनी इसी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड की एक्सपर्टाइज को लेकर केन्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास पहुंचे थे कि सर हम आपके साथ अगर काम करेंगे तो आपके इस एयरपोर्ट को डेवलप कर देंगे। केन्या की नैरोबी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JKIA कहा जाता है। बोले सर अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इसे विकसित कर देंगे। अच्छा, अब आप बड़ा सवाल दिमाग में बिठाएंगे, केन्या में इतना भी एयरपोर्ट की क्या जरूरत आ गई? क्या केन्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? केन्या में बहुत अच्छा टूरिज्म है ना, मसाई मारा करके वहां पे नेशनल पार्क है, लोग काफी ज्यादा टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। और सरकार का मानना है कि आने वाले टाइम में 2050 से 54 के बीच में यहां का जो ट्रैफिक है, जो एयरपोर्ट पर एयर पैसेंजर्स आ रहे हैं, इनकी संख्या कई टाइम्स बढ़ जाएगी। ऑलरेडी इनके यहां पर पैसेंजर्स को संभालने के लिए जो आवश्यक एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ज्यादा पैसेंजर्स यहां पर आ रहे हैं। इसलिए इनको नीड ऑफ द आवर है कि तुरंत इन्हें एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, नया रनवे बनाना पड़ेगा, नया बे बनाना पड़ेगा, नए हवाई जहाज रोकने की जगह बनानी पड़ेगी। ऐसे में विस्तार करने के लिए किसी इन्वेस्टर की जरूरत है और अडानी इस काम को करने के लिए यहां पर PPA मॉडल पर आए थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आए थे कि सरकार की और हमारी मिलकर हिस्सेदारी रहेगी। ऐसे में 30 साल तक हम यहां पर इसकी सार संभाल रख रखाव करेंगे। हम पहला पैसा लगाएंगे, लगभग 750 मिलियन फर्स्ट राउंड में ही लगा देंगे। $1.5 बिलियन तक लगाने का अडानी ने प्लान किया था, 750 मिलियन फर्स्ट राउंड में ही लगा देंगे। और ऐसे में जब काम शुरू होगा तो जब डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे हम उसके साथ साथ अपन भी पैसे कमाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे में अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी जो AADL है उसकी एक सब्सिडरी केन्या में भी खोल दी कि चलो एक ब्रांच हम यहां पर भी खोल देते हैं। अडानी ने प्रॉपर तरीके से यहां का एक्सपेंशन प्लान बनाया और कहा कि हम $750 मिलियन यहां इन्वेस्ट करेंगे ताकि इनका एक नया टर्मिनल बना सके और एक नया टैक्सी वे बना सके। 2035 तक हम $92 मिलियन और इन्वेस्ट करेंगे। 2028 तक पहुंचते पहुंचते हम इसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर देंगे ताकि जनता का पैसा भी यहां पर इकट्ठा किया जा सके। नैरोबी से दुनिया भर के अंदर फ्लाइट्स निकलती हैं। ऐसे में जितना ज्यादा नैरोबी डेवलप होगा तो टूरिज्म से केन्या की सरकार को भी लाभ होगा। लेकिन आप उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जरा चलते हुए ट्वीट्स देखें। अडानी के बारे में लिखा जा रहा है कि अडानी केन्या के एयरपोर्ट के एम्प्लॉइज को बाहर निकाल देगा। अडानी हमारे हर एम्प्लॉय की जगह इंडिया से एम्प्लॉय लगाकर यहां पर ले आएंगे। अडानी केन्या एयरपोर्ट की फीस को $US में वसूलेंगे ताकि उनको यहां से फॉरेक्स प्राप्त हो सके। ऐसे में अडानी के इस डील को कैसे सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया ये बताना चाहिए। ऐसा करके यहां पर लोग इनके खिलाफ ट्विटर हैंडल पर चर्चाएं चलाने लगे। इतना ही नहीं, इस तरह से यहां पर हेडलाइन होने लगी। सोचिए हमारी लोकल राजनीति का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना हावी हो चुका है। हाल ही में मैंने आपको बताया था हमारी लोकल राजनीति में कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान ने UN के अंदर जो अपना डोजियर दिया उसमें राहुल गांधी जी के बयान को मार्क किया कि देखिए कश्मीर को लेकर तो राहुल गांधी जी खुद ऐसा कहते हैं। वहीं दूसरी ओर हाल ही में उन्होंने जो सिखों को लेकर के बात कही उसको पन्नू एंडोर्स कर रहा है। अब उन्होंने जो भारत में अडानी अंबानी के खिलाफ कहा, केन्या में भारत वालों की क्या इमेज हो गई है उसको आप यहां पर पढ़कर देखें। द करप्ट इंडियंस आर फाइनली हेयर, यानी जहां पहले भारत के लोगों को दुनिया भर में ऑनेस्ट, कर्मठ इस तरह से ट्रीट किया जाता था, आज उनके लिए शब्द यूज किए जा रहे हैं करप्ट इंडियंस आर फाइनली हेयर। और यहां पर इंडियंस की फोटो टैग की जा रही है। मतलब केवल अडानी के नाम पर ही भारत के जो लोग हैं उन्हें कि साहब अगर भारत का आदमी है तो करप्ट तो होगा ही। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अडानी अगर यहां आए तो पूरे केन्या के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ये अपने आप में हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि हम किस दिशा में अपने देश को ले जाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात देखने योग्य होगी। ऐसे में केन्या के एविएशन जो वर्कर्स हैं इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि अगर इंडिया के अडानी के साथ टाई अप होता है तो हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। और ऐसा ही करते हुए यहां पर
स्ट्राइक के अंदर उतरने की तैयारी इन लोगों ने कर दी। अपोजिशन फ्रॉम वर्कर एंड पॉलिटिकल फिगर्स यहां दिखना शुरू हुआ और ऐसे में लगातार लोग, एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो इस डर में कि अडानी अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें निकाल करके यहां पर इंडियंस को ले आएंगे। ये खबर तो वो है जो सबको दिखाई जा रही है। इस खबर के पीछे की भी कुछ खबरें हैं, यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को जो खबरें दिखाई जाती हैं वो आम जनता के स्तर की होती हैं, लेकिन केन्या जैसे गरीब देश में, क्योंकि अफ्रीका में अमीर है लेकिन हमारी तुलना में इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में यहां के जो राजनीतिक दल हैं वो पैसा लेकर के बगावत करवाते हैं। यानी इन्हें आप ढंग से पैसा दे दो तो ये आपके समर्थन में रैली निकाल देंगे, और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो बगावत कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजनीतिक दलों के बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक चंदा लेते हैं कंपनियों से, और अगर कंपनी चंदा ना दे तो उसके खिलाफ सत्ता आने पर उसका पुरजोर विरोध करते हैं, कुछ वैसा ही यहां पर हो रहा है। नैरोबी में जो सरकार के खिलाफ पार्टी हैं वो पार्टी इन वर्कर्स को भड़का रही है कि देखो बेटा, और संभवतया उन्होंने अपने स्तर पर इनसे धन मांगा होगा कि आप हमें धन दो, अदरवाइज हम आपके खिलाफ पूरा माहौल बना देंगे। अब आप पूछेंगे ये जानकारी आपको कैसे लगी, मुझे कैसे लगी? इसका आंसर यह है कि अडानी ने खुद ने एक लेटर जारी कर दिया और उसमें धमकी दे डाली कि अब तो राजनीतिक दलों से गुजारिश है कि या तो वो मान जाएं, नहीं तो हम एक एक का नाम पब्लिक में उजागर कर देंगे कि किस किसने हमसे रिश्वत ली है। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया इस तरह से हो गया है कि यहां पर अडानी खुलेआम पब्लिक लेटर निकालकर धमकी दे रहे हैं कि या तो आप इस काम को होने दें, नहीं तो हमसे आपने किस किसने ऑफिशियली रिश्वत ली है हम उस रिश्वत का डेटा उजागर कर देंगे। मतलब हद लेवल की चीजें यहां चल रही हैं, जबकि अडानी यहां पर कह चुके थे कि हम आपके यहां पर लगभग $2.25 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करके इसे भी वैसा ही बना देंगे जैसा इनके पड़ोस में इथोपिया के अंदर चाइना वालों ने अदीस अबाबा बना दिया है। लोग मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को कि देखो चाइना वालों ने इथोपिया में अदीस अबाबा एयरपोर्ट को खूबसूरत बना दिया है, अपन लोग भी क्यों ना इनके आने से एयरपोर्ट को खूबसूरत बनवा लें। इसके लिए बकायदा राजनीतिक पार्टी जो सत्तारूढ़ हैं वो जनता को समझाने जा रही है, एयरपोर्ट पे वर्कर्स को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, केवल पार्टनरशिप है, इसे इस तरह से मत दिखाओ कि हमने किसी को बेच दिया है। नहीं, वो इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करने आ रहा है, हमारे यहां बना रहा है, हमारे एयरपोर्ट को उठाकर इंडिया नहीं लेकर जा रहा है। लेकिन भाई साहब वहां की तो हेडलाइंस में है द किंग ऑफ फ्रॉड, और फ्रॉड के नाम पर इनका यहां पर पुरजोर विरोध हो रहा है। इस बात को देखते हुए यहां की कोर्ट ने अडानी के काम के ऊपर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब अडानी जी, आप पर काफी ज्यादा विरोध हो रहा है, हम आपके इस काम को रोकते हैं। इनके काम को कोर्ट ने होल्ड पर डाल दिया। ऐसे में यह खबर बड़ी बनती है कि अडानी जो है उनके काम को रोक दिया गया है, जबकि इस उम्मीद में वो काम करने आए थे कि एक दिन केन्या के अंदर 2054 तक पैसेंजर्स की संख्या 32 मिलियन हो जाएगी, जो आज 8.6 मिलियन है। आज इनका एयरपोर्ट जो 7.5 मिलियन लोग ही संभालने की स्थिति में है, आने वाले समय में जब उसे 32 मिलियन लोग संभालने होंगे तो आवश्यकता है कि उसके पास बढ़िया एयरपोर्ट हो, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहे और करने के नाम पर जब कोई आया तो उसे रोक दिया गया। ऐसे में ये सारी चीजें यहां पर निकल करके आई। सरकार ने बढ़िया से स्पष्टीकरण दिया, पढ़ने लायक जो है वो अडानी का स्पष्टीकरण है। अडानी की केवल ये वाली लाइन पढ़ने योग्य है जिसमें उन्होंने साफ साफ पहले तो ये कहा कि देखो हमें बदनाम करने की कोशिशें व्यर्थ हैं, हमें बदनाम ना करें, लेकिन इसके साथ भी वी वुड लाइक टू कॉशन दोज प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन डेमोन्स्ट्रेशन। ये आप सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बड़ा मतलब मुझे पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह पब्लिक में इनको सबको एक बार के लिए धमकाया जा रहा है कि जरा देखें कि these demonstrations that such actions could have serious consequences, यानी कि अगर ऐसा करते रहे तो घातक परिणाम होंगे। If these threat persist, अगर ऐसे ही धमकाना जारी रहा, we will have no choice but to reveal the name of government shareholders who have benefited from our investment। तो हमें मजबूरन उन लोगों के नाम उजागर करने होंगे जो हमारे इन्वेस्टमेंट से बेनिफिटेड हुए हैं। नंबर दूसरा, इसके साथ साथ एडिशनली वी विल ऑल्सो पब्लिश द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स
who have received substantial bribes from our company। हमें उनके नाम भी उजागर करने होंगे जिन्होंने हमसे पर्याप्त संख्या में रिश्वत ली है, हमें उनके भी नाम उजागर करने होंगे। ऐसे में अडानी ग्रुप हमेशा कमिटेड रहा है केन्या और उसके लोगों के लिए, इसलिए हमारे काम को सही तरीके से करने दिया जाए। अडानी के ऑफिशियल लेटर पर इस तरह की बात देखकर थोड़ी हैरानी भी हुई कि कितना खुलेआम वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है। खुलेआम भ्रष्टाचार की लाइनें पब्लिक लेटर्स में जारी की जा रही हैं कि यहां रिश्वत ली जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि वहां की कोर्ट को, वहां के अपोजिशन को, वहां पर प्रोटेस्टर्स को अडानी से कुछ धन की उम्मीद हो, तभी जाकर के यहां पर इतना बड़ा शब्द इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना पड़ा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जरूर अपनी राय रखें। लेकिन आवश्यकता है हमें इस बात के समझने की, जिस प्रकार से चाइना पूरी दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से गरीब देशों में इन्वेस्टमेंट करती है, अपनी कंपनीज के थ्रू कंस्ट्रक्शन करवाती है और वहां पर अपने हितों का संरक्षण करती है, वैसे ही आवश्यकता है कि भारत या तो अपनी सरकारी कंपनियों से या प्राइवेट कंपनियों से इन देशों में पहुंचे और पहुंच करके भारत के लिए धन अर्जित करे, ताकि वो कंपनी भारत के लिए धन कमाकर वापस लौटे। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ आई हो, और अगर ऐसा है तो साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे रेगुलर वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट करते रहें, जहां आपको रेगुलर करंट अफेयर डे टू डे पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी वाला जो हम पढ़ा रहे हैं, ये सारा सब आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएगा। आरएएस फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जीए फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध है। तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको घर पर हिंदी अथवा इंग्लिश जिस भी भाषा में आपको चाहिए हो, आप उन्हें ऑर्डर करके घर पर मंगा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर आपके तक पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं।